मैंने पर्टिकुलरली तफज्जुल रिजवी के बारे में कहा था, जो पीसीबी के काउंसिल हैं और पीसीबी उनसे कंसल्ट करता है। वो मुझसे 2 दफ़ा केस हारे हुए हैं। वो जो लॉयर्स जो मेरे साथ खड़े रहे 2008 में जब मेरे पे केस हुआ, तो लॉयर्स कम्युनिटी मेरे सामने आई और उन्होंने मेरी मदद की और वो केस लड़ी, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूँ उनका। मुझे पता है लोग तोड़ मोड़ के स्टेटमेंट पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल इस झांसे में बिल्कुल ना आइएगा। आई रियली रिस्पेक्ट यू, आई लव यू गाइस। एट द सेम टाइम ये ब्लैक सूट ये सिंबल है करेज का, नोबिलिटी का। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मेरा बयान सिर्फ एक वकील तफज्जुल रिजवी के लिए था, ना कि तमाम वकला के लिए। पिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर का वजाहती बयान जारी। कहते हैं तफज्जुल रिजवी मुझसे भी केस हारे और भी कई लोगों से केस हार चुके। आज़ादी राय पर किसी को नोटिस देना मेरी समझ से बालातर है। शुएब अख्तर ने केस लड़ने के लिए मारूफ वकील एडवोकेट अबूजर सलमान नियाजी को अपना वकील मुकर्रर कर दिया। एडवोकेट अबूजर सलमान नियाजी पॉलीथीन बैग केस लड़ चुके मीडिया हाउसेस के लीगल एडवाइजर हद तक इज्जत कानून पर दस्तरस रखते हैं। अबूजर नियाजी कहते हैं शुएब अख्तर के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हद तक इज्जत के दावे में काफ़ी सबूत मौजूद हैं। दावे के फैसले का वक्त मुकर्रर नहीं। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए। हलाकतों की तादाद 2,35,244 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 33 लाख से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 64,022, इटली में 27,967, स्पेन में 24,824, फ्रांस में 24,376, बरतानिया में 26,771, बेल्जियम में 7,703, ईरान में 6,091 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हुए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मरने वालों की तादाद 406 हो गई। 17,611 अफराद मुतासर। पंजाब में सबसे ज्यादा 6,340 केस रिपोर्ट, सिंध में 6,675, खैबर पख्तूनख्वा में 2,799, बलोचिस्तान में 1,049, गिलगित बल्तिस्तान में 339, इस्लामाबाद में 343, आज़ाद कश्मीर में केसों की तादाद 66 हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, इसलिए खुद को घर में क्वारंटीना किया है। असद कैसर का ट्वीट, कहा कौम से दरख्वास्त है कि वो एहतियात करें, आवाम से दुआ की दरख्वास्त है। होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी में ज़ेर इलाज कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज से रवास्ताल MBBS करने वाली लेडी डॉक्टर राबिया कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ते शहीद। हाउस जो 20 मई को गुजर खान मुंतकिल किया जाना था, 20 अप्रैल को तिब्बी मुआयने पर डॉक्टर्स ने मामूली नज़ला करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती हैं, दुनिया भर में कोरोना के बायस 163 पाकिस्तानियों के जाबहक होने की तलात है। अरब ममालिक में 45 लाख पाकिस्तानी रहायश पसीर हैं। UAE में 13,000 पाकिस्तानी अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे हैं। मशरिक़ वस्ता से 50,000 पाकिस्तानी मुस्तक़बिल करीब में वतन वापस आ रहे हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मेंबरान कौमी असम्बली को खत। कहते हैं, कोरोना के आलमी वबा से पूरी दुनिया इंतहाई परेशानी के आलम में है। वबा के फैलाव को रोकने का वाहिद तरीका एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है। हल्के के लोगों से करीबी राबते में रहते दुख दर्द में शरीक हों। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ राब्ता करें, उनकी हौसला अफजाई करें। अहले सहवत लोगों से मिलकर गरीबों में राशन पहुँचाया जाए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर इजलास। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए मुल्क भर के रूरल सपोर्ट प्रोग्राम का जायजा लिया।
NCOC के मुताबिक कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का मकसद 9 मई के बाद की सूरत हाल से लोगों को बरवक्त मालूमात पहुंचाना है। अगर आवाम को बरवक्त आगाह रखा जाए तो बहुत सी मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का आलमी दिन। वज़ीर आज़म इमरान खान का खास पैगाम, कहा 1 मई अपने हुकूक के लिए जान की कुर्बानी देने वाले मजदूरों की याद दिलाता है। कोरोना के फैलाव ने लोगों की सेहत पर संगीन असरात मुरतब किए। हुकूमत ने मजदूरों के लिए 200 अरब का माली पैकेज मुख्तस किया है। कोरोना के बायस दुनिया भर में पाकिस्तानी मेहनतकश मुतासर। मेहनतकशों की बेरोजगारी का मामला आलमी सतह पर उठा दिया। जुल्फ़े बुखारी का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल को खत। बैरून मुल्क काम करने वाली वर्कफोर्स को पहुंचने वाले नुकसान पर सख्त तशवीश का इजहार। आलमी सतह पर मेहनतकशों की बड़े पैमाने पर बरतरफी का नोटिस लेने का मुतालबा। जुल्फ़े बुखारी कहते हैं मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी सतह पर कोशिश शुरू करना होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं 1 मई मेहनतकशों की अज़मत को सलाम पेश करने का दिन है। आज कोरोना के बायस पाकिस्तान में मजदूर तबका मुश्किलात का शिकार है। एहसास प्रोग्राम के तहत गरीब और मजदूर तबके को हर मुमकिन रिलीफ दे रहे हैं। नए पाकिस्तान में गरीब मजदूर का इस्तेहसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की ज़ेर सदारत डेंगू के तदारुक और तैयारियों बारे जायजा इजलास। डेंगू के हवाले से इकदाम और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली ब्रीफिंग। जफर मिर्जा कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन का फ़ायदा तब होगा जब SOPs पर अमल होगा। बहुत से ममालिक में लॉकडाउन में बेतदरीज नरमी हो रही है। चीन के ताउन से 4 सूबों में तरबियत दी जा रही है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन के साथ कोई साथी दुश्मनी नहीं। वज़ारत इत्तलात पुराने खतूत पर चल रही है। आसिम बाजवा साहब की अपनी महारत है। हम मिलकर और एक टीम बनकर खेलेंगे। मीडिया का किरदार और इसके वर्कर्स मेरे दिल के करीब हैं। एहसास प्रोग्राम को सियासत से पाक और शफाफ रखा गया। हुकूमत की सोच का महवर मजदूर की फलाह है। इमरान साहब हुक्मरान तो आप हैं, ये हुक्मरान अशराफिया कौन है जिन्होंने लॉकडाउन किया? वज़ीर आज़म के तौर पर अपने ही फैसलों के खिलाफ टीवी पर ऐलान मजम्मत परेशान कौन है? मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म की तकरीर पर रद्द अमल, कहा इमरान साहब की ज़हनी हालत क्या है मुल्क कौम की हालत देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उन्हें दिमागी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। बिलावल भुट्टो कहते हैं वज़ीर आज़म काम करें, काम नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दें, किसी और को आने दें। कोई वज़ीर आज़म को समझाए कि वो अब कंटेनर पर नहीं। विफाक शुरू से चाहता है कि सूबे कोरोना का मुकाबला करें। सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम मुखालफत भी ना करें। मिलकर फैसले करने हैं और क़यादत वज़ीर आज़म ने करनी है। 18वीं तरमीम के खिलाफ बात करते हैं, खुद काम करने को तैयार नहीं। ये अपने खिलाफ खुद साजिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने साबित किया कि वो अशराफिया के नुमाइंदे हैं। बिलावल ने सिंध हुकूमत की नाअहली विफाक पर थोपने की भोंडी कोशिश की। कोरोना पर सियासत करने वालों को कौम माफ नहीं करेगी। सेनेटर शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। मुराद सईद बोले बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। 18वीं तरमीम और NFC के पैसे अच्छे लगते थे ताकि डाके डाले जा सके। बिलावल भुट्टो की हुकूमत के कोरोना रिलीफ पैकेज पर तनकीद नाच न जाने आंगन टेढ़ा के मुतरादिफ है। बिलावल हफ्ते बाद सिर्फ हुकूमत पर तनकीद करने के लिए गोशा नशीनी से बाहर तशरीफ लाते हैं। फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल, कहा सब जानते हैं एहसास प्रोग्राम के तहत ज़्यादा रकूम सिंध में तकसीम की गई। वज़ीर आज़म की क़यादत में सबसे बड़ा और गैर सियासी रिलीफ पैकेज चलाया जा रहा है।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तहत लाहौर में सफाई के नए निज़ाम का जायजा। शहर को 6 जोन में तकसीम करने की तजवीज़। शहरी बैग में कूड़ा करकट डालकर गाड़ियों को देंगे। गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम होगा। कूड़ा करकट लैंडफिल साइट पर मुंतकिल किया जाएगा। उस्मान बुज़दार की सफाई के इंतजामात बेहतरीन करने की हदायत। बच्चों की तालीम के लिए आसान इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब ने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए नई किताब लॉन्च कर दी। उस्मान बुज़दार की नई किताब की तैयारी पर सूबाई वज़ीर एजुकेशन मुराद रास और उनकी टीम को मुबारकबाद। कहते हैं बच्चों के लिए ऐसी किताब पहले कभी मुतारिफ नहीं करवाई गई। ये आसान और कम वज़न है। तालीम के फ़रोग़ के लिए जो कुछ मुमकिन हुआ वो करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत ऑल पार्टी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं पंजाब असम्बली का इजलास 8 मई को 2 बजे बुलाने का फैसला किया। हेल्थ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार। WHO के हिफाजती इक़दाम को मद्देनजर रखकर ऐवान का इजलास बुलाया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वसीर कहते हैं तिब्बी अमला कोरोना का फ्रंट लाइन पर मुकाबला कर रहा है। वज़ीर आला महमूद खान सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। सूबे में कोरोना से अब तक 146 अफराद जाँ बहक। कोरोना से बचने का वाहिद हल एहतियात है। मवेशी मंडी खोलने की इजाज़त दी है। हमें कोरोना के साथ गुर्बत का भी मुकाबला करना है। टिड्डी दल के हमलों पर मदद न करने पर सिंध हुकूमत का वफाक से एहतजाज का फैसला। वज़ीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू कहते हैं इस वक्त पाकिस्तान पहली मरतबा 3 बड़ी आफात झेल रहा है। पहली कोरोना, दूसरी टिड्डी दल और तीसरी वफाकी हुकूमत दोनों दबाव को बढ़ा रही है। न्याजी सरकार हाथ पर हाथ धर कर बैठी है। लोगों को कोरोना और फसलों को टिड्डी दल खा रही है। ज़रूरी इमरजेंसी में वज़ीर आज़म का किरदार तमाशबीन का रह गया है। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। महकमा सेहत रावलपिंडी कोरोना फैलाने में पेश। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल के दफ्तर में कोरोना के पेश नज़र दफ़ा 144 की धज्जियाँ उड़ा दी गई। महकमा सेहत रावलपिंडी ने कोरोना की SOPs की धज्जियाँ उड़ा दी। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल के दफ्तर में डेंगू की मीटिंग में समाजी फासले को नज़रअंदाज किया गया। तस्वीर ने भांडा फोड़ दिया। कोरोना के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस का अंडर ट्रायल कैदियों को अदालतों में पेश न करने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मरासला जारी। एडमिनिस्ट्रेटिव जज स्पेशल कोर्ट्स को मरासला मौसूल। ज़ेर समाअत मुकदमे में कैदियों को 9 माह तक अदालतों में पेश नहीं किया जाएगा। जुडिशल लॉकअप में कैदियों की तादाद ज़्यादा, जगह महदूद है। ज़्यादा तादाद में कैदियों की मौजूदगी कोरोना का फैलाव हो सकती है। अमेरिका से कोरोना की आलमी वबा से निपटने और इलाज के लिए एक और अच्छी खबर आ गई। अमेरिकी मुहक्किकीन का कोरोना के खिलाफ सबसे मौसर और कामयाब दवा रेमडेसिविर को मंजूर किए जाने का इम्कान। नेशनल इंस्टीट्यूट बराए एलर्जी और मुतादी इमराज के डायरेक्टर एंथोनी फोकी ने दवा की मंजूरी की तस्दीक कर दी। रेमडेसिविर के कामयाब तजुर्बात के बाद FDA जल्द इस दवा की कोरोना के खिलाफ मंजूरी देगी। वायरस से महफूज रखना। गो वायरस गो। Stay at home, stay safe. कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा। मकबूजा वादी में कर्फ्यू और लॉकडाउन को 271 रोज हो गए। काबिज भारतीय फौज के मजालिम बदस्तूर जारी। कोरोना के बावजूद भारतीय फौज के मजालिम में कमी न आई। भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा इलाके में अप्रैल के दौरान 33 कश्मीरियों को शहीद, 152 अफराद को जख्मी किया। वादी में भारत की गैर इंसानी लॉकडाउन व मवासलाती बंदिश के बायस लोग घरों में महसूर होकर रह गए।
पाकिस्तान आलमी अमन का पैगंबर, इंसानियत का मुहाफिज, अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तानी अमन काफ़िशों और इंसानी हमदर्दी की सरगर्मियों का बरमला एतराफ़। अक़वाम मुत्तहिदा का कॉन्गो में पाकिस्तानी अमन मिशन बारे ज़बरदस्त खराज तहसीन। तर्जुमान ने पाक फ़ौज की कॉन्गो में अमरीकी कार्रवाइयों बारे ISPR की वीडियो ट्वीट कर दी। तर्जुमान का कहना था, देखें कैसे पाक फ़ौज ने तबाहकुन सैलाब से सैकड़ों जिंदगियाँ बचाईं। रवा माली साल के 10 माह में महंगाई में 11.22% इजाफा। इदारा शुमारियात की जानिब से माहाना बुनियादों पर महंगाई के आदाद शुमार जारी। दस्तावेज़ के मुताबिक रमज़ान मुबारक में मुतअद्दिद अशिया ज़रूरिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ। एक माह में दाल मसूर 27%, दाल मूंग 23%, फल 18% महंगे हुए। तेल, ताज़ा दूध और सब्जियाँ सस्ती हुई। सदर नून लीग और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुस्तरद कर दी। कहते हैं, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का पूरा फायदा आवाम को मुंतकिल नहीं किया जा रहा। आलमी मंडी में कीमतों में कमी पर पाकिस्तान ने तेल नहीं खरीदा, जिसकी सजा और खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमत 50 रुपए फी लीटर करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हुकूमत हौश के नाखून ले और मुग़ल कौम के लिए नए मसाइल खड़े ना करे। महंगाई ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले हुकूमती सफ़ों में मौजूद हैं। चीनी बहरान में हुकूमती पार्टी के एक फर्द ने 3.5 अरब रुपए से ज़ायद कमाए। रमज़ान मुबारक में अल-खिदमत की रिलीफ सरगर्मियों में तेज़ी आई है। वज़ारत कानून और FBR ने इंसदाद स्मगलिंग पर अमल दरामद का तरीका तय कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद स्मगलिंग के लिए इख्तियार FCP को सौंपा जाएगा। बलूचिस्तान में इख्तियार FC बलूचिस्तान को दिए जाएंगे। पाकिस्तान रेंजर्स को सिंध और पंजाब में इंसदाद स्मगलिंग की जिम्मेदारी मिलेगी। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को भी इख्तियारात सौंपने का फैसला। कराची पुलिस की आवाम के साथ बदसलूकी। थाना PIB के एहलकारों ने एडिशनल IG के अहकाम नजरअंदाज कर दिए। एहलकारों ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों के टायरों से हवा निकाल दी। एक गाड़ी के मालिक पर भी एहलकार का तशद्दुद। एडिशनल IG कराची की जानिब से हवा ना निकालने के अहकाम जारी। वीडियो में एहलकारों की शहरियों से बदसलूकी देखी जा सकती है। लाहौर के इलाके फैसल टाउन में डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स कत्ल। खालिद नामी शख्स ATM से पैसे निकलवा कर निकला तो 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने रोकना चाहा। मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से खालिद शदीद जख्मी हुआ। अस्पताल जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। SSP ऑपरेशंस फैसल शहजाद का जायब वक़ुआ का दौरा। कहा, वारदात में मुलव्वस मुल्ज़िमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। लाहौर में भत्ता खोर सरगर्म। मनावा में बासा मुल्ज़िमान का ज़मींदार नियामत अली को भत्ता न देने पर डेरे पर ले जाकर तशद्दुद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्ज़िमान शानी जट, शफीक जंगी, शहजाद और 8 मुल्ज़िमान ने अगवा किया। पुलिस और मुकदमे में नामजद पुलिस एहलकार शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया। मनावा पुलिस के मुताबिक दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और शहर कायद पर हीट वेव का खतरा मंडलाने लगा। 5 से 8 मई के दौरान हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात ने कराची में 5 से 8 मई के दरमियान हीट वेव की पेशगोई कर दी। शहर कायद में दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। दोपहर के औकात में समुद्री हवाएं मुनक़ता रहेंगी। मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।